कभी देखा है ऐसा जानवर जो पूरी रात नहीं सोया है एनीमे देखते फिर भी यूट्यूब में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए सुबह 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड करने आ गया। वेल दैट इज मी फॉर यू। तो स्लाइम का सीजन 3 कंप्लीट हुआ बट उससे पहले एक मूवी देखी राजा किंगडम के अबाउट एंड मुझे पता नहीं कि मूवी स्पिन ऑफ है ऑफिशियली कैनन है कि नहीं है, बट जैसे भी थी भाई मूवी बहुत ही सॉलिड थी। उसकी स्टोरी लाइन अच्छी थी, कैरेक्टर्स अच्छे थे, अपने बेरुमारू का क्लैन का भाई जो हीरो था वो अच्छा था, लास्ट में प्रिंसेस एंड उसका जो सैक्रिफाइस वाला गेम चलता है वो अच्छा था। ओवरऑल सारी चीजें अच्छी थी, बस एक ही कमी फील हुई कि भाई कैरेक्टर्स कितने ज्यादा नर्व कर दिए। बेनीमारू जो भी एक आंख पहले सबकी फाड़ क्या है, ठीक है भाई तेरे को अपने भाई को बचाना है बट इतना ज्यादा क्यों नर्व कर रहे हैं भाई। अदर हैंड डियाब्लो को देखो, वो बंदा वैलेंटाइन की फाड़ रहा है, जो बंदी लिटरली गॉड है भी उस टाइम पे उसकी फाड़े जा रहे हैं एंड बेनीमारू बस मार खा जा रहा है क्यों। फिर सीजन 3 आया जो मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट सीजन है, मेरा फेवरेट सीजन है। स्टार्टिंग पहले एपिसोड से ही बैंगर रहा है ये सीजन। मुझे इस लाइन से एक ही दिक्कत थी, इसमें पॉलिटिक्स ज्यादा शो नहीं कर रहा है। तुम्हारा थीम है वर्ल्ड बिल्डिंग सिविलाइजेशन बिल्डिंग का, बट तुम पॉलिटिक्स का नामो निशान नहीं है। बट सीजन 3 की स्टार्टिंग में लॉर्ड डियाब्लो समा, मैं बोला था ना बेनीमारू का मैं छाती में नाम लिखाऊंगा, इसका गुर्दे में भाई लॉर्ड डियाब्लो समान जो संभाला है पड़ोसी किंगडम को, जितनी पॉलिटिक्स एक अकेले बंदे ने खेली है, मैं फैन हो गया भाई। वो कितना ज्यादा हेल्प करता है, मतलब वो क्या क्या प्लान सोच के नहीं रखता कि वो किंगडम को कैसे उनके अंडर पे लाना था। पता भाई अंडरस्टैंड कितना ज्यादा ओवर पावर कैरेक्टर है, सब आंख डीमन है, जबकि देख के फटती है उसकी, बट जितना बंदा लाइक जितना दिमाग यूज कर रहा है वो अलग ही लेवल का है यार वो। एंड इसका ट्रेलर हमको कहाँ पे दिखता है पता है, जब हिनाता आने वाली रहती है इससे लड़ने के लिए, मतलब टेक्निकली वो लड़ने ही वाला था, मिसजजमेंट हुआ रहता है। तो जितने भी वो होली नाइट्स थे, होली प्रिंस थे, होली प्रिस्ट थे, उनको इधर अपना जो मेन कैरेक्टर रेमेरो है वो थोड़ा स्ट्रगल करके मार रहा है, ठीक है। उधर डियाब्लो सिंगल चुटकी बजाते ही उनको फाड़ के रख देता है लिटरली। इन सब के बाद चर्च का इंटरफेरेंस, वैलेंटाइन का इंपॉर्टेंस, मतलब हमको पता है कि वैलेंटाइन डीमन लॉर्ड है, बट हु नोस कि शी इज द गॉड, मतलब वो होली पावर होली मैजिक भी यूज कर सकती है। जो उसके वैलेंटाइन जितनी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज हो रही है ना वो हमारे प्लॉट में, मतलब जितने बार वो बार बार रीअपियर हो रही है, मेरे को लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। फिर अपनी हिनाता, मतलब मेरी हिनाता, शी इज काइंड ऑफ क्यूट दो, क्या परफेक्ट कैरेक्टर भाई। अपने रेमेरो को लिटरली, मतलब अभी तो ऐसा ड्रॉ हुआ है, सबको पता है क्या हुआ था, लिटरली उस पॉइंट तक चैलेंज करना रेमेरो को, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है फेस्टिवल आर्क एंड उसमें भी भर भर के पॉलिटिक्स, मतलब अब लग रहा है ना मैं कुछ रियल लाइफ चीजें देख रहा हूँ, मतलब जितना रियल लाइफ सिंबोलिज्म पोर्ट्रे कर सकते थे। सबसे पहले कैसे मनी फ्लो होती है, मतलब बाद में रेमेरो को भी वो एल से एंड अपने डॉफ से पैसे लेने पड़े थे भाई, तक पैसे चुकाने पड़े, क्योंकि मनी एक देश कंट्रोल नहीं करती, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रोल करती है। मैड सिनेमा भाई, फिर से भर भर के पॉलिटिक्स एंड आई एम नॉट कंप्लेनिंग दो, ठीक है। फिर बाद में पता चलता है कि लिटरली बच्ची इन सबका माइंड कंट्रोल करके रखी है, क्योंकि कभी वो माइंड कंट्रोल करके रखी है, जो मर्चेंट भेजते हैं उसका भी माइंड कंट्रोल रखती है, इवन लैपलिस वगैरह, लियोन जो भी लेम्योन जो भी है वो डेमन लॉर्ड का नाम उसका, वो सब लिटरली एक बच्ची संभाल रही है, क्योंकि उसको मॉन्स्टर वर्सेस ह्यूमन एक साथ नहीं रहने का। ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि सीजन ना कोई बड़े नोट या बड़े फाइट के साथ एंड नहीं होता, ये मतलब थ्रू आउट द सीजन मेंटेन करके चलना है कि इसको अपनी क्या आइडेंटिटी बनानी है, इसको एक फेस्टिवल दिखानी है जो इसकी सिविलाइजेशन सिटी बिल्डिंग में हेल्प करेगी, एंड पूरा एंटायर सीजन उसी चीज पे फोकस रहता है। ऑल्सो लव द फैक्ट कि इन्होंने कितने ज्यादा मेटा जोक्स कंटेन करके रखे हैं, जैसे जो फॉक्स आता है उसका नाम लिटरली कुमारा रख देना कुरामा से इंस्पायर्ड होके, या फिर जो क्रतोस का डुप्लीकेट आता है डंजन में जाने के लिए, वो वाला कितना ज्यादा अच्छा था। एक नया लाइट सेवियर लाइट हीरो नाम से कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, जिस बंदे की पावर लिटरली लक है कि वो कुछ भी करने जाता है उसके साथ बस सब सही हो जाता है। हालांकि रेमुरो ने उसको भी मांगा दे के खरीद ही लिया, बट हु केयर्स भाई, इतना ओपी लक। देन उसके बाद सारे बच्चे पढ़ने के लिए लिटरली हमारे ही टाउन में आ गए, जो इतने बड़े बड़े लेकिन इतने पावरफुल योद्धाओं के साथ है। तो मुझे लगता है कि वो जो डीमन लॉर्ड जिन बच्चों के पीछे पड़ा था, इनको लाइक समनिंग ना करने देने वाले से, वो अब अपने रेमुरो के बीच में आएगा। एंड जिस स्पीड से हमारा टेम्पस किंगडम प्रोग्रेस हो रहा है, अपन के पास सून एयरपोर्ट आने वाला है भाई, अपन के पास लौह पथगामिनी आ गई इस वर्ल्ड में। ऊपर से जितने भी किंग है ना, रिएक्शन उनके जब लाइव स्ट्रीमिंग चलते रहती है डंजन की, तो जो डॉफ का किंग रहता है वो बोलता है कि अभी वो ये नहीं सोचता कि इसके कुछ और फायदे हो सकते हैं, वो ये सोचता अभी ये तो वॉर में काम आ जाएगा। जितने भी सिले टच हैं, जो थोड़े लॉजिकल हैं, जो थोड़े मतलब है ना सोचा समझा गया है, मेरे को इतना ज्यादा पसंद आ रहा है ना ये स्लाइम के टच में। एक और फनी चीज बताता हूँ कि जब वो बार बार मेंशन कर रही थी कि एक मर्चेंट था जो उनको सारी डिटेल देता था, तो मुझे लगता था कि अपना जो मोटू मर्चेंट है ये होगा, मैं इसको इतनी ज्यादा गालियां देता था मन ही मन, और जब इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना रहे थे अपने कंट्री का, भाई मैं इतनी गालियां देता था कि यही तेरी इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। देन बाद में पता चला कि ये बंदा एक्चुअली गुड है, मतलब इसको बस चाहिए मनी, बट क्योंकि ये
अच्छा यार, मतलब अपने नेशन के लिए से बुरा नहीं चाह रहा, और ये ऐसा बंदा भी नहीं है कि लिटरली सेल कर देगा इन्फॉर्मेशन को ही। अब इससे ज्यादा क्या बात करूं, मतलब इतना कुछ खास एक्साइटिंग था नहीं पिछले सीजन की कंपेयर स्टोरी में, बट काफी अच्छा था। इन्होंने स्लाइस ऑफ लाइफ पे फोकस किया जो मुझे काफी ज्यादा पसंद है। इन्होंने वो जॉनरा फोकस किया जो टिपिकली कोई कैटर करना नहीं चाहता। इन्होंने अपना थीम एकदम ऐसे सोच के रखा था, नहीं भाई ये पूरा सीजन हम सिविलाइजेशन बिल्डिंग, अपनी सिटी ग्रोथ पे दिलाएंगे, डंजन पे फोकस करेंगे, फेस्टिवल पे फोकस करेंगे, पॉलिटिक्स बाकी जो रिलेशन बैठाने में लगाएंगे, एंड उन्होंने वैसे ही किया। मुझे पसंद आया। ओवरऑल अ वेरी 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 गुड एनीमे। जितने भी मेरी मन में गिला शिकवा थी इसेकाई के लिए, वो ये एनीमे सिंगल हैंडेडली खत्म कर देता है। फिर सीजन 4 स्टार्ट होता है, इसके मैं 7 एपिसोड देख चुका हूँ, एंड यहाँ पे चीजें एक्साइटिंग होती है। सबसे पहले मारिया बेल को एकदम ऐसे तड़काने की पारी है भाई। उसके मतलब जो वेस्ट पे जाते हैं हम रिलेशन बिल्ड करने के लिए, वो पूरा माइंड कंट्रोल करके रखती है, बट रिमुरु ऐसे अकेले में छोड़ा देता है। फिर वो जो गन वाली बंदी होती है उसको भी अपने सो के अंडर ले आते हैं, उसका जो कंट्रोल होता है मारिया बेल की जो स्पेशल यूनिक एबिलिटी है वो किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, जैसे यूकी को कंट्रोल करके रखी है। अब पता चलता है कि यूकी एक्चुअली नॉट विलन नहीं है, वो कंट्रोल में है मारिया बेल के। एंड देन उसके बाद मारिया बेल ऐसे रिमुरु आता है, ऐसे हटा देता है उसका, बस खत्म। या मेरे को लगता है कि सीजन 4 काफी ज्यादा एक्साइट होने रहने वाला है पॉलिटिक्स वाइज। मेरे को लगता है मारिया बेल इस सीजन की फाइनल मेन मिलन हो सकती है, क्योंकि अब इसके बाद वो बात भी कर रहे हैं ना डंजन वगैरह में जाने की, जहाँ पे ट्रैप सेट हो सकता है, वॉर मिलियन जाने वाले हैं, ड्रैगन का कोर भी आ गया है कुछ। वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। इसके बाद मैं लाइट नॉवल पढ़ने का सोच रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च से थोड़ी पता चला जमाई के हेल्प से कि यार मांगा हमसे बस एक चैप्टर आगे है, एंड इसका प्राइम सोर्स वो भी लाइट नॉवल है, तो इतना कुछ सेंस नहीं बनता। मैं सोच रहा हूँ कि लाइट नॉवल पढ़ूँ, एंड मेरी जो किंगडम वाली वीडियो थी जो मैं कभी पब्लिश नहीं की, उसकी तरह मैं रॉ रिएक्शन देने का ट्राई करूँ कि जैसे जैसे पढ़ते जाऊँ एक वीडियो, फिर उसको कंपाइल करके डाल दूँ। तो वो भी कर लेना, क्योंकि मैं शायद ट्राई करूँगा 1 से 1.5 हफ्ते 15-20 दिन में वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। इंस्टा पे आ जाना अगर तुमको डेली अपडेट चाहिए लाइट नॉवल की। तो बाकी फॉलो कर देना, इधर उधर भी सब्सक्राइब कर देना, पानी वगैरह पीते रहो, नींद का अच्छे से ख्याल रखो। टाटा बाय बाय, अंटिल आई सी यू अगेन।